8085 are having a 16 address line, So by 16 address line, how many address can be generated? It can be given by formula 2 raised 16 that come out to be 65536 memory locations. तो आपके जितने भी मेमोरी डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इस मेमोरी रेंज में लाइक करेंगे, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि जो मेमोरी है, मेमोरी को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसके इंटरनल रजिस्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उस रजिस्टर पे करना क्या है, रीड करना है, राइट करना है, तो वो आप सिग्नल जनरेट करते हैं। आप मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी चिप है जिसमें 256 रजिस्टर्स हैं, 256, ठीक है। तो 256 के लिए हमें कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2n इक्वल टू 256, तो n इक्वल टू log of 256 divided by log of 2, that come out to be n equal to 8। तो हमें 8 एड्रेस लाइन चाहिए। कितनी चाहिए? 8 एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारे पास कितनी लाइन है टोटल? 16 एड्रेस लाइन। तो व्हाट वी विल डू रिमेनिंग 8 एड्रेस लाइन, जो बची हुई 8 एड्रेस लाइन है उनसे हम क्या करेंगे? तो इसका आंसर है कि जो बची हुई एड्रेस लाइन है दे आर कनेक्टेड टू चिप सेलेक्ट पिन, यानी किसी जो मेमोरी में जो चिप सेलेक्ट पिन होती है उस पर कनेक्टेड होती है, ठीक है। जिससे कि हमारा जो है सबसे पहले मेमोरी सेलेक्ट हो, अब उसके बाद जो मेमोरी के अंदर रजिस्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हम इन 8 एड्रेस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डिवाइस हो उसको हम मैप कर सकते हैं, आपकी जो मेमोरी एड्रेस है, एड्रेस रेंज है आपकी, उसमें मैप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ रजिस्टर उस मेमोरी में कम हो, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ लाइन चाहिए रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और उसके बाद जो बची हुई एड्रेस लाइन है दे आर यूज्ड टू जनरेट अ चिप सेलेक्ट सिग्नल, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से हम आपका मतलब कि किस तरीके से हम किसी भी आईसी को एड्रेस रेंज में मैप करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी है विच आर हैविंग 256 रजिस्टर। कितने रजिस्टर्स हैं? 256 रजिस्टर्स हैं। तो 256 रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए how many address line be required? We all know that the formula is 2 raised n equal to 256, where n is equal to log of 256 divided by log of 2, that come out to be 8. So how many address line we have? In 8085 the total address line is equal to 16 address line. So अब बची हुई जो एड्रेस लाइन है, आप देखिए हमें किसी भी रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 8 का मतलब बी रिक्वायर्ड फ्रॉम A0 टू A7 टू सेलेक्ट इंटरनल रजिस्टर या लोकेशन। तो जो बची हुई लाइन है दैट इज A8 से लेकर A15, इनका क्या करा जाए? तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो बची लाइन है दे जनरेट चिप सेलेक्ट सिग्नल, ठीक है। तो दे आर जनरेटिंग चिप सेलेक्ट सिग्नल। अब ये चिप सेलेक्ट सिग्नल कैसे जनरेट होंगे? तो ध्यान समझिएगा कि हम इसके लिए क्योंकि चिप सेलेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? लॉजिक 0। क्या चाहिए हमें? 0, ठीक है। तो हम इसके लिए एक सर्किट यूज करेंगे। इस सर्किट को जो सर्किट यूज करेंगे, या तो इसमें हम जो सर्किट यूज करेंगे या तो हम करेंगे नैंड गेट और वी विल यूज डिकोडर, नैंड गेट और डिकोडर टू जनरेट अ चिप सेलेक्ट सिग्नल, ठीक है। अब देखिएगा कि जो बची हुई एड्रेस लाइन है वो कैसे कनेक्ट करेंगे इस नैंड गेट में। तो अगर हम चाहते हैं कि इन सारे जो A8 से लेकर A15 इनकी वैल्यू 0 हो, तो हम क्या करेंगे
कि क्योंकि हमें लॉजिक क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है, यानी इसका आउटपुट 0। 0 कब होगा, जब इसके सारे इनपुट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, यानी सारे जब इसके इनपुट 1 होंगे तब यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, समझ गए बात को। यानी आप NAND की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब सारे इनपुट 1 होंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यही चाहिए मुझे। तो अगर मैं चाहता हूं कि A8, अगर इसको मैं लॉजिक देना चाहता हूं 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, तो इसमें मैं क्या, अगर अब 0 है तो ओबीएस सी बात है कि मैं इसे यहाँ पे बंद करना चाहता हूं, तो क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो आई विल यूज इन्वर्टर इन एवरी इनपुट। तो 0 यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये 0 यहाँ से 1, ये 0 यहाँ से 1, इस तरीके से ये 0 यहाँ से 1। तो जब सारे इनपुट 1 होंगे लॉजिक क्या मिलेगा, यस हेलो सर। अगर हमें सबसे हमारा क्या है कि मैंने क्या कहा आपसे, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी आप मेमोरी लगाएं तो उस मेमोरी में हो सकता है कि नंबर ऑफ लोकेशंस कम हो, और आप जानते हैं नंबर ऑफ लोकेशन और द एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एड्रेस एवरी रजिस्टर हैव अ रिलेशन। क्या रिलेशन है, टू रेज एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स विद इन द मेमोरी। अभी यहाँ कितने रजिस्टर्स हैं, 256 रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स का मतलब लोकेशन। तो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 8, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 16। मैं चाहता हूं कि 16 की 16 एड्रेस लाइन यूज कर ली जाए। तो जो लोअर 8 एड्रेस लाइन है दे विल यूज टू सेलेक्ट द इंटरनल रजिस्टर्स। देन व्हाट अबाउट वी विल डू विद द रेस्ट ऑफ द एड्रेस लाइन दैट आर A8 to A15। these address line is used to select used to generate a chip select signal। चिप सेलेक्ट जो होता है किसी भी चिप में, वो एक्टिव लो है, मींस यस बार होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, 0। तो इसको करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, या तो NAND गेट या डिकोडर, NANड गेट या डिकोडर। तो NAND गेट जो है, अगर मैं NAND गेट का एग्जांपल लेता हूं, तो NAND गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि जब सारे इनपुट होंगे तब आपका आउटपुट 0 मिलेगा। मैं यही चाहता हूं। तो अगर मुझे सपोज करिए मैं चाहता हूं कि A8 to A15 सारी 0 हों, तो अगर मेरी सारी 0 होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 1 तभी कर पाऊंगा जब इनके बीच में क्या लगा हो, इन्वर्टर लगा हो। मींस ये क्या है, हमारा इन्वर्टर है, ठीक है, सारे क्या है, इन्वर्टर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मैं कंप्लीट एड्रेस निकालूं, यानी अगर मैं कहूं एक सपोज करिए मेरे पास, मैं ये कहूं कि मेरे पास जो लास्ट लोकेशन है, क्या है, लास्ट लोकेशन है, इसका एड्रेस क्या होगा, ये निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो पहले देखता हूं कि मेरा कंप्लीट एड्रेस क्या होगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी रजिस्टर हैं उनमें जो A8 to A15 जो एड्रेस है ना, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 000 रहेगी, ठीक है। इसका मतलब जो लास्ट लोकेशन है उसका एड्रेस क्या रहेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यानी इसको मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यानी जो मेरी लास्ट लोकेशन है इसका एड्रेस क्या होगा कि जो इसका एड्रेस होगा 0000000। ये हमारा क्या मिल गया, A8 to A15, क्योंकि ये फिक्स है। और जो लास्ट लोकेशन का मतलब है कि रेस्ट ऑफ लाइन 1 1 1। इसका मतलब रेस्ट ऑफ लाइन का मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी A0 to A7, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंप्लीट एड्रेस रेंज क्या होगा, यानी जो पहला लोकेशन है उसका एड्रेस, यानी फर्स्ट लोकेशन या फर्स्ट रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा, ये होगा। मींस यानी किसमें एड्रेस चेंज हो रहा है, A0 to A7, और जो मेरी चिप सेलेक्ट लॉजिक वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब जो लास्ट लोकेशन उसका एड्रेस क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्लीट एड्रेस रेंज क्या होगा, जितनी भी इसके अंदर रजिस्टर हैं उनका एड्रेस होगा 000H से लेकर लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 00FH एड्रेस होगा। ये मेरा कंप्लीट एड्रेस रेंज होगा। यानी आपने इस मेमोरी को मैप कर दिया, कहाँ मैप कर दिया, जो आपके जो भी एड्रेस रेंज जनरेट हो रहा उसमें। अगर मान लीजिए इसे बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं एब्सोल्यूट डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिकोडिंग। एब्सोल्यूट
डिकोडिंग, मैं लिख देता हूं एब्सोल्यूट डिकोडिंग। कब कहते हैं? व्हेन all address line are used, when all address line are used to address memory। ठीक है। दूसरा शब्द है पार्शियल डिकोडिंग। पार्शियल डिकोडिंग, पार्शियल डिकोडिंग का मतलब when, ये पहला मान लो, ये सेकंड केस। पार्शियल डिकोडिंग मींस when all address line are not used to address memory। मतलब कि अगर इस केस में अगर मैं A8 to A15 ना यूज करता, सिर्फ A0 to A7 यूज करता, तो ये केस कौन सा कहलाता? पार्शियल डिकोडिंग। लेकिन यहां मैंने सारी एड्रेस लाइन यूज कर ली, इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट डिकोडिंग। पार्शियल डिकोडिंग में क्या होता है कि एक मेमोरी को के बहुत सारे एड्रेस रेंज हो सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या है, पार्शियल डिकोडिंग A8 to A15 वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में एक मेमोरी में जो रजिस्टर्स हैं उनके अभी क्या है, हर रजिस्टर का एड्रेस जो है यूनिक है, यानी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या है 0000H, लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या है 00FH। लेकिन अगर पार्शियल डिकोडिंग होता उस केस में देखिए, उस केस में क्या अभी क्या है, एब्सोल्यूट डिकोडिंग में पहली लोकेशन का एड्रेस क्या है 00H और लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या है 00FH। लेकिन अगर ये हमारा पार्शियल डिकोडिंग होता तो ये तो जो लोअर जो 8 बिट है ये तो फिक्स रहती, पर जो ये वाली है इनका एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब एक लोकेशन का के बहुत सारे एड्रेस हो सकते हैं। अब ऐसे समझ लो, किसी का नाम है मोनू भी है, किसी का नाम प्रिंस भी है, किसी का नाम कुछ भी है, जैसे आप लोग आपस में दोस्ती में रख लेते हो नाम, ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे समझ लो। लेकिन पार्शियल डिकोडिंग एक अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज एनी लोकेशन कैन हैव मल्टीपल एड्रेस। तो एब्सोल्यूट डिकोडिंग में क्या है कि हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस रहता है। समझ गए बात? ये बात समझ में आई सभी को? हाँ जी, यस प्लीज आंसर करिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा मेथड क्या होता है चिप सेलेक्ट को? डिकोडर मेथड। ये भी हम बात करेंगे आगे जाके। पहला है नैंड गेट मेथड, दूसरा है डिकोडर मेथड। ठीक है, तो इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप ही लोग करेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए A15 में इन्वर्टर हटा लिया जाए और बाकी सब में इन्वर्टर रख दिया जाए, तो मुझे अब कोई बताएगा कि एड्रेस रेंज क्या होगा ऑफ ईच एंड एवरी रजिस्टर ऑफ दिस मेमोरी। अरे मेमोरी वही है, कितनी मेमोरी कितने रजिस्टर है? 256। 256 का मतलब कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? n इक्वल टू log of 256 डिवाइडेड बाय log 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब 8 एड्रेस लाइन चाहिए टू एड्रेस ईच एंड एवरी to address each and every registers of this memory. Now but we will do next 8 address line they will use to select a chip। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल कि A15 में मैंने इन्वर्टर नहीं लगाया, तो एड्रेस क्या होगा हर लोकेशन का? बताइए प्लीज, पहला बताइए एड्रेस क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए जल्दी। पहली लोकेशन यानी जो फर्स्ट लोकेशन है डेट इज मान लीजिए R0 से लेकर R255 जो लोकेशन है, जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा? बताइए प्लीज। 8 times 0। हाँ भाई शुरुआत से बताइए, A15 की वैल्यू क्या होगी? A15 से लेकर पहले बताओ 8, फिर बताओ A7 से लेकर A0। हाँ बताइए क्या होगा? A15 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 या 0? क्योंकि इन्वर्टर डाल दिया मैंने। 0 नहीं, यही मैंने क्या कहा था कि नेट, यहाँ पर हमें क्या लॉजिक चाहिए? 0।
और 0 कब मिलेगा? जब सारे इनपुट इसके 1 होंगे। अगर आपने कह दिया 0 तो इसका एक इनपुट 0 हो गया, तो ये 1 मिलेगा नहीं, यहाँ 0 मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? क्या मिले, यहाँ क्या चाहिए? हाँ, वेरी गुड। तो क्या होगा? A15 की वैल्यू 1 एंड रेस्ट ऑफ विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0। ये तो हो गया A15 से लेकर A8 का एड्रेस, और A7 to A0 का एड्रेस होगा 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस। अब जो लास्ट लोकेशन उसका एड्रेस क्या होगा? A15 to A8 आपका फिक्स है, क्या वैल्यू होगी? 1 0 0 0 0 0 0 0, और A7 A0 की वैल्यू क्या होगी? ऑल 1। ठीक है, तो कंप्लीट एड्रेस रेंज क्या होगा? वो ये, समझ गए? यानी अगर हम हेक्स में बात करें तो हेक्स में वैल्यू क्या निकल के आएगी? पहली लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? 800H, और जो लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या निकल के आएगा? तो देखिए जो जो चिप सेलेक्ट वाली लाइन है वो उनकी वैल्यू फिक्स रहेगी हर लोकेशन के लिए, लेकिन चेंज क्या हो रहा? जो लोअर 8 बिट लाइन है उनकी वैल्यू चेंज हो रही है सिर्फ। यानी ये क्या है? ये फिक्स है, और ये क्या है? चेंजिंग। ठीक है, चलो। फॉर अ गिवन मेमोरी चिप, the number of address line required to identify register is determined the number of register in the chip। ठीक है, यानी जो चिप के अंदर रजिस्टर्स है उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कितनी एड्रेस लाइन चाहिए हर रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, बाय चेंजिंग द हार्डवेयर ऑफ चिप सेलेक्ट लॉजिक द लोकेशन ऑफ मेमोरी इन द मैप कैन बी चेंज। अभी आपने देख ही लिया कि मैंने A15 को इन्वर्टर हटा लिया, तो पहले एड्रेस क्या था? पहली लोकेशन का वो था 000H, लेकिन बाद में अगर A15 को मैं इन्वर्टर डाल लिया तो एड्रेस क्या होगा? 800H। यानी आपका चिप सेलेक्ट को चेंज करके, लॉजिक चेंज करके मैं किसी का भी एड्रेस चेंज कर सकता हूं। ठीक है, मेमोरी कैन बी असाइंड एड्रेस इन वेरियस लोकेशन ओवर द एंटायर रेंज। यानी कहने का मतलब है पहली लोकेशन का नाम मोनू था, दूसरे केस में उसका नाम चोनू हो गया। ठीक है ना, यानी पहले केस में उसका नाम कुछ और था, बाद में किसी ने भैया कहते तुम्हारा नाम मोनू अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारा नाम चोनू रख दूंगा। लेकिन मेरे पास एक कॉपी में एक नामों की लिस्ट है कि भाई इतने ही नाम हो सकते हैं, तो जितने नामों की लिस्ट है वो क्या हो गया? मेमोरी मैप हो गया। तो आप जो भी एड्रेस है वो उसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है? क्योंकि 16 बिट एड्रेस लाइन है, इट विल बी फ्रॉम 00H से लेकर FFS तक। ठीक है, तो एड्रेस लाइन यूज्ड टू सेलेक्ट रजिस्टर आर कॉल्ड लो एड्रेस लाइन, एंड द एड्रेस लाइन यूज्ड टू सेलेक्ट द चिप्स आर कॉल्ड अ हाई एड्रेस लाइन। यानी जो लोअर एड्रेस लाइन है वो मेमोरी के अंदर जो रजिस्टर्स हैं या लोकेशन है उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है, और जो बची हुई एड्रेस लाइन है वो आपके चिप सेलेक्ट को यूज करने के लिए यूज होती है, जनरेट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, एंड जो हायर एड्रेस लाइन है जो कि चिप सेलेक्ट को जनरेट कर रही हैं, दे विल जनरेट अ फिक्स एड्रेस। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आप ही लोगों से पूछ लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जांपल हो गया। हाँ भाई, ये कितनी मेमोरी है? सर 1056 है, ये कितनी मेमोरी है? 1K ना? 1K का मतलब? यस सर, 1K का मतलब 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। तो इसका मतलब है पहले निकालना पड़ेगा कि 1024 लोकेशन को 1024 लोकेशन को एड्रेस करने के लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? तो 2 की पावर n इक्वल टू 1024। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 102 log of 1024 divided by log 2, that is equal to 10। वेरी गुड, 10, वेरी गुड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यहीं से थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया दे देता हूं। अगर सपोज करिए 1K मेमोरी तो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 10। अगर 2K मेमोरी है तो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 11। 4K है तो 4, 4K है तो 12। तो इस तरीके से प्लीज
आप ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए मतलब निकाल के कि कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, कि कई बार गलती कर दोगे तो आपको याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो 10 एड्रेस लाइन चाहिए। 10 एड्रेस लाइन का मतलब फ्रॉम A0 टू A9 आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस each and every location of individual chip. Now, what we will do with the rest of the pins, that is from A15 to A10. What we will do? अब again ये फिक्स होती हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे यूज करते हो, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, बी रिक्वायर्ड चिप सेलेक्ट इक्वल टू 0, और इसके जरूरी क्या है कि हर इनपुट इसका क्या होना चाहिए, नैंड गेट का 1 होना चाहिए। अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि A10 से लेकर A15 सारी 0 0 हो, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या लग जाएगा, इन्वर्टर लग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इन्वर्टर लगा है तो इसका मतलब है कि मेरी 6 की 6 पिन 6 की जो 6 पिन है ना, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 0 0, यानी जो फर्स्ट लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। ये पहली लोकेशन का एड्रेस, जो लास्ट लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा 0 0 0, और लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, ऑल 1 इन द A0 टू A9, ठीक है। तो अगर हेक्स में एड्रेस की बात करूं, हेक्स में बात करूं तो पहली लोकेशन में एड्रेस, पहली लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 0 0 0 H, और लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, ये इसको कंबाइन कर दो तो F, इसको कंबाइन कर दो तो F, और इन चार का पेयर बना लो, तो चार के पेयर का मतलब ये 3, ये 4 का पेयर बना लिया, क्योंकि हेक्स डिजिट में 4 बाइनरी को कंबाइन करते हैं, हो गया 0, तो रेंज क्या हो जाएगी लास्ट की, 0 3 F F H, ठीक है। तो जब भी हेक्स डिजिट आप बनाना चाहते हैं बाइनरी से, तो आप 4 बिट कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए अब एड्रेस क्या निकला आपका, लास्ट बुक किस, हाँ बताइए बेटा। सर वो A9 टू A0 से 0 किए थे, उसको बताइए एक बार फिर से, क्योंकि अच्छा A0 को किसको मैंने, हाँ ये A10 वाला ना, कोई बात नहीं जी। अब मेरे पास अगेन क्या है ना, मैं एब्सोल्यूट डिकोडिंग चाहता हूँ। एब्सोल्यूट डिकोडिंग का मतलब मैं सारी एड्रेस लाइन यूज करना चाहता हूँ। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि 1K मेमोरी के लिए मुझे कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, तो वो मैंने इस फॉर्मूले से देख लिया, उससे मालूम चला मुझे 10 एड्रेस लाइन चाहिए। तो बची हुई 6 लाइन का क्या करूंगा, तो बची हुई 6 लाइन जो है दे आर यूज टू जनरेट अ चिप सेलेक्ट, और चिप सेलेक्ट के लिए क्या चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर मैं चाहता हूं कि A10 टू A15 सारे अगर 0 होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर, क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा, सब में 0 होगा, तो इन्वर्टर से क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा, और 1 1 सारे इनपुट होंगे नैंड गेट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही चाहता हूं मैं, तो दैट्स वाई A15 टू A10 तो एड्रेस फिक्स रहेगा, मींस 0 0 0 0 0 0, और लास्ट लोकेशन का भी क्या होगा, 0 0 0 0 0 0। चेंज क्या होगा, A0 टू A9, यानी पहली लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 0 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 ऑल 0, एंड जो लास्ट लोकेशन है उसमें जो A0 टू A9 है उनकी सारी वैल्यू 1 1 होगी, मींस 1 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 एंड ऑल दिस 0, ठीक है। तो अब इनको 4 कंबाइन करना स्टार्ट करो। 4 बिट कंबाइन किया F, 4 बिट कंबाइन किया F, 4 बिट कंबाइन किया तो कितना हो गया, 2 + 1 3, क्योंकि आपको जानते हैं कि 8 4 2 1 वेट होता है। ये 4 बिट कंबाइन किया 0, तो एड्रेस क्या हो गया, पहली लोकेशन का एड्रेस हो गया R0 का ये, और जो मेरी लास्ट लोकेशन है मींस R1023 का एड्रेस क्या होगा, 03FFH, ठीक है। चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। सर चिप सेलेक्ट का क्या मतलब बताया था? चिप सेलेक्ट का बेटा ये मतलब होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारी मेमोरीज होंगी, मेरी बात समझिए बात को, ठीक है ना। अब बहुत सारी मेमोरीज होंगी, तो किस मेमोरी से बात करना चाहते हो सकता है मेरे पास 4 मेमोरी हो, तो 4 मेमोरी अगर होंगी, मैं किस मेमोरी से बात करना चाहता हूँ, फिर मेमोरी, जिस मेमोरी से बात करना चाहता हूँ वो मेमोरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस मेमोरी के अंदर किसी रजिस्टर से ही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो पहले मेमोरी को सेलेक्ट करना, इसलिए मैंने क्या स्टेप लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेलेक्ट द मेमोरी यूजिंग अ चिप सेलेक्ट सिग्नल, देन you will select the internal register, then you will generate a read bar या WR bar signal,
Accordingly, either we want to read the corresponding register of that memory or either we want to write in that memory. बात समझ गए? तो चिप सेलेक्ट इज वेरी कहने मतलब इज यूनिक थिंग इन द मेमोरी. अगर ये ना हो तो आप किस मेमोरी से बात करना चाह रहे हो ये पता ही नहीं चलेगा. भाई बात समझ रहे हैं?